अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है क्लासिक किसे कहते हैं। नाम सुना होगा आपने, क्लासिकी अदब, क्लासिकी शायरी। वली दखनी के बारे में कहा जाता है वो क्लासिकी शायर हैं। ये लफ्ज़ आया कहाँ से और इसका मतलब क्या होता है, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये जो क्लासिकी नाम है, इसकी शुरुआत कैसे हुई इसको देख लें। तो 2वीं सदी ईस्वी में रोम के एक नाबगा इंशाई नवेस ओल्स जीलियस ने अदब के 2 अक़साम मुकर्रर किए थे, मुतय्यन किए थे। ये अदब के 2 अक़साम, पहला था क्लासिक्स बराए उमरा, उसके बाद था प्रोल्ता रईस बराए झैली तबका। यानी 2 तरह के अदब होते थे, एक अमीरों के लिए और एक झैली तबकात के लिए। इसी तरह क्लासिक का ज़हूर हुआ, ये लफ्ज़ लोगों के सामने आया। मतलब ये हुआ कि एक ऐसा अदब जो आलमी पैमाने पर एक ख़ास पहचान रखता हो, वो अदब क्लासिक अदब कहलाएगा। तो 18वीं सदी तक लातीनी अदब को, यूनानी और लातीनी अदब को ही कहा जाता था कि वो आला दर्जे का अदब है और उन्हें ही क्लासिक अदब कहा जाता था 18वीं सदी तक। उसके बाद जो दौर आए उसमें क्लासिक का जो मतलब लिया गया वो कुछ अलग लिया गया। वो मतलब था ऐसी तख्लीक़ी काविश जो हुस्न तरतीब के एतबार से इंतहाई दर्जे की मौजू व तनासुब के लिहाज से बेअन ही मुतवाज़िन हो। यानी इंसानी ज़िंदगी और उसके जुड़े जो पहलू हैं उस पर सच्चाई और ख़ूबसूरती के साथ इजहार हो, तो उसको अदब ही नहीं बल्कि क्लासिकी अदब कहा गया। और इसमें ख़ास बात ये रही कि कहा गया कि उसमें एक आलमगीर तलब समोए हुए हो। यानी आलमगीर यानी वर्ल्ड लेवल का लिटरेचर हो वो, यानी दुनिया के जो मामलात हैं, दुनिया के जो मसाइल हैं, उनको जो अपने अदब में फ़ोकस करे वो क्लासिक अदब कहलाएगा। देखिए अदब है, एक अदब कह सकते हैं इलाक़ाई अदब। इलाक़ाई अदब के बारे में बात करूं तो वहाँ इलाक़ाई मसाइल पेश किए जाएंगे, लेकिन क्लासिक है ना, वो आलमी सतह पर मैं कह सकता हूँ वो दुनिया के जो मसाइल हैं वो उसमें शामिल होंगे। अब यहाँ क्लासिक के बारे में एक और है, सुक़रात, अफ़लातून, अरस्तू ने जो किताबें लिखी वो किताबें क्या हैं, वो आलमगीरी अदब कहलाएंगी, यानी वो क्लासिकी अदब में शामिल है। दांते की जो तख्लीक़ है फाउस्ट, विलियम शेक्सपियर का हैमलेट, मिल्टन की जन्नत गुमगुश्ता, और भी बहुत सारे हैं जो कहा जाता है कि ये सब क्लासिक का दर्जा रखते हैं, ये सारे अदब। अब मशरिक़ की बात कर लें तो मशरिक़ में कौन कौन से शुरा हैं या उदबा हैं जो इसमें शामिल हैं। तो मशरिक़ की अगर बात करते हैं तो वहाँ कालिदास का शाहकार ड्रामा शकुंतला, मौलाना रूम की मसनवी, फ़रीद के श्लोक, सादे शिराज़ी की गुलसितां व बोस्तां, अमीर खुसरू, उमर ख़य्याम, सुल्तान कुली कुतुब शाह, वली दखनी, मीर और गालिब, ये क्लासिक अदब की तारीफ़ पर पूरे तौर पर उतरते हैं। यानी ये लोग जो शोरा हैं, ये शोरा या कलमकार मैं कहूँ, ये इनके अदब को क्लासिकी अदब कहा जा सकता है, क्योंकि ये आम अदब से ये कहीं ऊपर है। मतलब क्या हुआ इसका, सीधे सीधे जान लें कि वो अदब जिसका असर देर तक रहे और हर ज़माने में जो अदब मोतबर समझा जाए वो क्लासिक अदब का कहलाता है, वो क्लासिक का दर्जा हासिल कर लेता है। तो आपने यहाँ सीधे सीधे यही जान लिया कि क्लासिक उस अदब को कहते हैं जो हर दौर में मोतबर समझा जाए, वो अदब जो हर दौर में मोतबर समझा जाए और जो आलमी पैमाने का अदब हो, बस यही क्लासिकी अदब है। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।